हाय दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और मैं इस वीडियो में आपको एक डिटेल्ड गाइड की तरह बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक परफेक्ट, यूजफुल और खूबसूरत सा शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर कुछ ही घंटों में बनाने और उसे रन करवाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। शॉपिफाई वक्त वक्त पर नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है जिससे प्लेटफॉर्म और बेहतर हो सके, और ये काफी अच्छा है। लेकिन साथ ही इसे बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल भी बना देता है जो अभी शॉपिफाई को यूज करना सीख रहे हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया है। ये आपको शॉपिफाई के बारे में हर चीज को समझाने में काफी हेल्प करेगा और वो सभी जरूरी पॉइंट्स भी बताएगा जिससे आप जल्द ही एक प्रोफेशनल, फुली फंक्शनल ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इसलिए बेफिक्र होकर इस वीडियो के साथ बने रहें। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है और आप सेम टाइम में शॉपिफाई स्टोर भी बना सकते हैं। बिना देरी किए चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें शॉपिफाई अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास शॉपिफाई स्टोर नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक को साइन अप करें। इस लिंक को यूज करने से आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है। साथ ही आपको पहले महीने में शॉपिफाई यूज करने के लिए $1 देने होंगे। इसलिए अगर आप भी इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक का यूज करें और फिर आपको ये ले जाएगा मेरे कॉमर्स कोच लैंडिंग पेज पर, जहां आपको ये ऑफर मिलेगा। जब आप एक बार यहाँ पे आ जाएं तो अपनी ईमेल एंटर करें और फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। अगले स्टेप में हमारे शॉपिफाई अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करना होगा। चलिए पहले यही करते हैं और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब हमारा शॉपिफाई अकाउंट और स्टोर बनकर तैयार हो चुका है। जब ये हो जाए फिर हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पे जाना है और सबसे पहली चीज जो मैं यहां करना चाहूंगा वो है शॉपिफाई प्लान। क्योंकि पहले 3 दिनों के प्लान को चूज करने से हमें सिर्फ $1 में ट्रायल का वक्त बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए हम यहां ऊपर सेलेक्ट अ प्लान और नीचे दिए गए पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 प्लान्स हैं। पहले जो हम चूज करेंगे वो है बेसिक प्लान। इसमें वो सभी फीचर्स हैं जिनकी हमें शुरुआत में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सेलेक्ट बेसिक पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम अपने बेसिक प्लान की पूरी जानकारी देख सकते हैं और अभी भी हम फ्री ट्रायल में हैं। 3 दिन के बाद चार्ज होगा $1 का, जिससे हम 30 दिन तक शॉपिफाई को यूज कर सकते हैं। 30 दिन के बाद हमें रेगुलर प्राइस देना होगा जो है $39 पर मंथ। लेकिन कुछ पॉइंट्स में ये काम नहीं करता है या आप एक अलग स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप ट्रायल पीरियड को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसे कंटिन्यू रखते हुए हम इधर लेफ्ट साइड में पेमेंट डिटेल्स को लिखेंगे। यहाँ क्रेडिट कार्ड ऑप्शन और पेपाल है। जब एक बार ये हो जाए तो हम सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हमने शॉपिफाई प्लान को चूज कर लिया है और साथ ही ट्रायल पीरियड को भी बढ़ा लिया है। इसलिए अब हमारे पास हमारे स्टोर को परफेक्ट तरीके से बनाने का काफी टाइम है। तो चलिए फिर अपने स्टोर को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टोर थीम को चूज करना है। इसलिए हम यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे और ये हमें ले जाएगा ऑटोमेटिकली थीम्स पर। यहाँ हम कई थीम्स को देख सकते हैं, जैसे अभी डॉन थीम है। ये एक डिफॉल्ट थीम है जो हर नए शॉपिफाई स्टोर के लिए साथ आती है। लेकिन जब हम यहाँ थीम लाइब्रेरी तक स्क्रॉल करते हैं तो हम यहाँ बहुत सी थीम्स को चूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कुछ अलग थीम्स भी देख सकते हैं। ये सभी फ्री थीम्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई और ऑप्शन चाहते हैं तो आप और नीचे स्क्रॉल करके थीम स्टोर पर जा सकते हैं और यहाँ थीम लाइब्रेरी में आपको और भी थीम मिल जाएगी जिनका यूज आप अपने स्टोर के लिए कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक बात ध्यान रखें कि इनमें से ज्यादातर थीम्स पेड हैं, इसलिए आपको अपने स्टोर पर उनका यूज करने के लिए वन टाइम फीस को पे करना होगा। साथ ही ने आप लेफ्ट साइड दी गई इंडस्ट्री के मुताबिक फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक कपड़ों का स्टोर बना रहे हैं तो आपको क्लोथिंग पर जाना है और फिर आप उन सारी थीम्स को देख सकते हैं जो कपड़ों के स्टोर को बनाने के लिए ऑप्टिमाइज करेगी। अब बिगनर्स के लिए मैं एक फ्री थीम का यूज करूंगा और ये काम भी अच्छे से करेगा। इन्हें आप फ्री में यहाँ फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको 12 फ्री थीम्स देखने को मिलेंगी जिनका यूज आप अपने बेसिक शॉपिफाई प्लान के साथ कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ खास रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि मैंने खुद यूज किया है, जो है रिफ्रेश थीम, सेंस थीम, डिफॉल्ट थीम, जॉन थीम। और अगर आप इन सभी थीम्स को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको बस उन पर क्लिक करना है और फिर डेमो स्टोर पर जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका स्टोर कैसा दिखेगा। साथ ही आप हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे अपने खुद के प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं, कलर, फॉन्ट्स, इमेजेस सब कुछ बदल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ अलग अलग पेजेस पर भी जा सकते हैं और लेआउट पर भी नजर डाल सकते हैं। साथ ही ये भी देख सकते हैं कि स्टोर मोबाइल वर्जन में कैसा दिखेगा, जो कि बहुत जरूरी है। और एक बार जब आप तय कर लें कि आपको किस थीम के साथ काम करना है तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में ट्राई थीम पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे ये इस थीम को आपके स्टोर के साथ जोड़ देगा। हम यहाँ देख सकते हैं एक नई थीम जुड़ चुकी है, लेकिन अभी भी हम यहाँ डिफॉल्ट थीम और डॉन थीम पर हैं। इसलिए एक बार ये लोड हो जाने के बाद हमें क्या करना है कि इसे पब्लिश कर देना है।
तो चलिए फिर पब्लिश पर क्लिक करते हैं और फिर दोबारा पब्लिश पर क्लिक करें। अब हम उस थीम पर हैं जिसे हमने पहले चूज किया था, रिफ्रेश थीम पर। तो अब आप जान गए हैं कि अपने स्टोर पर थीम कैसे बदल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं रियलिटी में अपने स्टोर को बनाने के लिए डॉन थीम का यूज करना पसंद करूंगा, क्योंकि देखिए मेरी नजर में ये बेस्ट में से एक है और मैंने इसका यूज कई सक्सेसफुल शॉपिफाई स्टोर्स में करते हुए देखा है, इसलिए भी मैं इसका यूज करना चाहता हूं। अब इसे वापस डिफॉल्ट में चेंज करने के लिए हम यहीं पब्लिश पर क्लिक करेंगे और फिर कंफर्म पर, और अब हम यहाँ डॉन थीम पर वापस आ गए हैं। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम अपने स्टोर के लिए किस थीम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि हर चीज को कैसे कस्टमाइज किया जाता है और अपना स्टोर कैसे बनाना होता है। ऐसा करने के लिए हमें कस्टमाइज पर क्लिक करना होगा और यह हमें ले जाएगा शॉपिफाई स्टोर कस्टमाइजर पर। यह वही जगह है जहां अपने स्टोर के सभी पेजेस के डिजाइन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अभी तो हम होम पेज पर हैं, जैसे कि हम यहाँ टॉप पर देख सकते हैं, और ये फिलहाल कुछ इस तरह से दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा प्लेस होल्डर कंटेंट है, साथ ही हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड सेक्शंस भी हैं जिन्हें हमारे लिए ऐड किया गया है, जिससे हम एक सिंपल स्ट्रक्चर के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ हम लेफ्ट साइड में ऊपर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हर एक पेज के लिए हमारे पास ऊपर मेन्यू के साथ हेडर है, जिससे लोग अपने स्टोर के साथ नेविगेट कर सकें। ये हमारे पास कंटेंट एरिया है और फिलहाल यहाँ कंटेंट एरिया में एक इमेज बैनर है। ये सिर्फ एक इमेज बैकग्राउंड है, साथ ही कुछ टेक्स्ट और बटन भी है। फिर हमारे पास है फीचर्ड कलेक्शन, इसलिए हम अपने स्टोर के कुछ खास प्रोडक्ट्स को सीधे होम पेज पर दिखा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ कुछ प्लेस होल्डर इमेजेस हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया है। इसे हम बाद में करेंगे। और फिर सबसे नीचे हमारे पास एक फुटर है जिसमें ईमेल साइन अप करना है। इसके बाद कुछ पेमेंट आइकॉन्स भी दिए गए हैं, हम और लिंक्स भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे करना है। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टोर अलग अलग डिवाइसेस पर कैसा नजर आ रहा है। अभी हम डेस्कटॉप व्यू पर हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोबाइल व्यू पर स्विच कर सकते हैं और फिर हम स्टोर के लिए मोबाइल लेआउट को भी देख सकते हैं। मैं इसे हमेशा चेक करने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके स्टोर को मोबाइल पर देख रहे होंगे। और फिर हम फुल स्क्रीन व्यू भी देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि डिज़ाइन कैसा नज़र आ रहा है। वैसे आपको ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी थीम्स अलग अलग स्क्रीन साइजेस पर पहले से ही ऑप्टिमाइज हैं। लेकिन कभी कभी अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग ऑप्शंस बेहतर रहते हैं, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा इसे चेक करें और देखें कि ये मोबाइल पर कैसा दिखता है। अब आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि अपने स्टोर को कैसे कस्टमाइज करना है। अभी हम होम पेज पर हैं और पहला काम जो मैं करना चाहूंगा वो है ऊपर इस इमेज बैनर सेक्शन को परफेक्ट बनाना। तो इस सेक्शन को कस्टमाइज करने के लिए मैं या तो यहाँ प्रीव्यू एरिया पर क्लिक कर सकता हूँ या फिर लेफ्ट साइड पर दिए गए स्ट्रक्चर पर जा सकता हूँ और वहाँ इमेज बैनर पर क्लिक कर सकता हूँ। इसलिए मुझे वो सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो मेरे इमेज बैनर सेक्शन के साथ रहेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है यहाँ का बैकग्राउंड बदलना। इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस तैयार किए जिन्हें मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। तो मैं इस इमेज को इस बॉक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ऐसा करने से ये मेरी इमेज के साथ चेंज हो जाएगा। अब मैं दूसरी इमेज भी जोड़ना चाहूंगा, इसे भी मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। मैं बस इसे खींचकर यहां ले जाऊंगा और दूसरे बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। अब मेरे पास ये दोनों इमेजेस हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब जो अगली चीज मैं करना चाहूंगा वो है इस कंटेंट के टेक्स्ट को बदलना। इसके लिए हम यही राइट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर टेक्स्ट बदल सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर पर वापस भी जा सकते हैं और यहां इसे तलाश सकते हैं। तो इस इमेज बैनर के नीचे हम देख सकते हैं वहाँ हेडिंग ब्लॉक है, इन पर हमें क्लिक करना है और फिर हमें वही ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसलिए मैं यही टेक्स्ट को बदल कर लिखूंगा कि मेक एवरी आउटफिट काउंट। मैं इस पार्ट को थोड़ा छोटा करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि हेडिंग साइज को बड़े से मीडियम पर चेंज कर दूंगा और इस हेडिंग के नीचे बटन को कस्टमाइज करने के लिए ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है, बस हमें इस पर क्लिक करना है और फिर हम यहाँ लेफ्ट साइड पर सभी ऑप्शंस देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम टेक्स्ट को शॉप ऑल से शॉप नाउ में बदल सकते हैं और फिर बटन लिंक के अंदर ये वो पेज होगा जहां ये बटन जाएगा। इसलिए फिलहाल हम सभी प्रोडक्ट्स पर सेट हैं, लेकिन बाद में कुछ कलेक्शन सेट करने के लिए हम कुछ दूसरे कलेक्शन को भी सेट कर सकते हैं, पर हम ये बाद में सीखेंगे कि इसे कैसे करना है। आप इस स्टाइल को भी बदल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ये आउटलेट स्टाइल है, हमें बस इसे अनटिक करना है और फिर हम इस बटन के सफेद बैकग्राउंड को देख सकते हैं। ये थीम हमें इमेज बैनर में दो बटन जोड़ने की भी परमिशन देती है। जैसे अगर आपके पास एक कपड़े की दुकान है तो एक दुकान फीमेल और एक दुकान मेल बटन पर रख सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम यहाँ टेक्स्ट को शॉप नाउ से शॉप वीमेन में बदल सकते हैं और फिर इस लिंक को कलेक्शन में बदलेंगे और इधर वीमेन कलेक्शन को ऐड करना होगा।
लेकिन इसे हम बाद में सेट करेंगे और फिर दूसरे बटन के लिए हम शॉप मैन लिखेंगे। और फिलहाल ये सभी प्रोडक्ट्स पर भी सेट है। तो इस तरह से कपड़ों की दुकान से जुड़ता है, क्योंकि लोग तुरंत उन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं जिनमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। अब मैं इन इमेज बैनर के लेआउट में भी थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां एक स्टेप पीछे जाऊंगा और फिर यह हमें इस स्ट्रक्चर में वापस ले आएगा। इसके बाद मैं एक बार फिर से इमेज बैनर को चूज करूंगा। अब जो मैं बदलना चाहता हूं वो है इस बैनर की हाइट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है। तो यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर बैनर हाइट के अंदर इसे बदल देंगे लार्ज से मीडियम तक। अब पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। अब हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा ब्राइटर बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इमेज की ओवरले ओपेसिटी को 40% से 10% कम कर दूंगा और अब ये काफी ब्राइटर नजर आ रहा है। लेकिन अब मुझे टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे यहां इस टेक्स्ट के पीछे एक डार्क बैकग्राउंड की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हम डेस्कटॉप पर शो कंटेनर को ले सकते हैं और ये डार्क कंटेनर को बैकग्राउंड के साथ जोड़ देगा। इसके अलावा हम कलर स्कीम पर भी एक नजर डाल सकते हैं। अभी हम स्कीम 3 पर हैं, चलिए इसे स्कीम 2 में बदल देते हैं और हमारे पास एक ब्राइटर बैकग्राउंड है और बाकी सब ब्लैक हो गया है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मैं हमेशा यही एडवाइस देता हूं कि जब आप कुछ चेंज करते हैं तो ये भी चेक करें कि मोबाइल पर कैसा दिखता है। तो आइए यहां ऊपर डेस्कटॉप व्यू से मोबाइल व्यू पर चलते हैं। असल में ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। देखिए कैसा दिख रहा है। चलिए फिर देखते हैं क्या यहां इसे बदल सकते हैं। इसके लिए हम इमेज बैनर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां देखिए हमारे पास एक मोबाइल लेआउट एरिया है जिसके साथ हम कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मोबाइल ऑप्शन पर शो कंटेनर को एक्टिव बना देगा। इस तरह हमारे यहाँ टेक्स्ट और बटन के लिए एक अलग कंटेनर है। मुझे लगता है कि यह पहले से काफी अच्छा दिख रहा है। तो अब हमने अपने होम पेज के लिए इमेज बैनर सेक्शन का काम पूरा कर लिया है। अब आपने सीख लिया है कि कैसे शॉपिफाई कस्टमाइजर का यूज करके आप अलग अलग सेक्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए फिर ऊपर राइट साइड में सेव पर क्लिक करके अपने चेंजमेंट को सेव कर लेते हैं। अब वापस चलते हैं अपने डेस्कटॉप व्यू पर। जब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम अगले सेक्शन पर पहुंच जाते हैं जिसे फीचर्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। यहाँ हम कुछ प्लेस होल्डर प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं जो कि हमारे होम पेज पर शो होंगे। अब अपने खुद के प्रोडक्ट्स को अपने पेज पर देखने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर बेचते हैं उसे पहले हमें अपने स्टोर से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले हम अपने फ्रंट स्टोर को कस्टमाइज करना कंटिन्यू रखें, उससे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट्स को आखिर जोड़ा कैसे जाता है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस कस्टमाइजर को ओपन करें, क्योंकि कभी कभी आप डैशबोर्ड और कस्टमाइजर को आगे पीछे बदलना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स को जोड़ने के लिए हमें डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। तो आप ऊपर राइट साइड एक्सिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर एक नए टैब में इसे खोलें। इस नए टैब में हमें अपना शॉपिफाई डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए हम ऊपर लेफ्ट साइड प्रोडक्ट्स पर जाएंगे और फिर पहला प्रोडक्ट जोड़ने के लिए ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। यहां हम अपने प्रोडक्ट की सारी जानकारी जोड़ सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हम एक हुडी बेचना चाहते हैं, तो हम ऊपर टाइटल पर जाएंगे और क्लासिक हुडी लिखेंगे। फिर हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं जो कि मैंने अभी तैयार किया है। इसलिए मैं यहां सिर्फ ये लिखूंगा कि ये एक शानदार हुडी है। और फिर मीडिया के लिए ध्यान रखें कि आपको हुडी की कुछ बेहतरीन फोटोज ऐड करनी है और इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस भी तैयार की है जिन्हें मैं बस ड्रैग करके इस बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा और ये इन इमेजेस को प्रोडक्ट पर अपलोड कर देगा। यहाँ हम अपनी पसंद से इन्हें इधर उधर भी कर सकते हैं जैसा हमें पसंद हो। इस प्रोडक्ट को हम टॉप पर रखेंगे। इसके बाद प्राइस के अंदर हम इस प्रोडक्ट का प्राइस लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये $80 का है। साथ ही हम यहाँ कंपेयर प्राइस भी लिख सकते हैं जो कि इसकी असल कीमत को दिखाएगा, यानी जो इसका रियल प्राइस था। लेकिन इस पर दी गई छूट से ये हो गई $80 की, जैसे ये पहले $100 की थी, लेकिन डिस्काउंट में अब ये $80 की है। यहाँ अपने पर आइटम का प्राइस भी लिख सकते हैं जो कि सिर्फ आपके लिए है, इसलिए आपके पास अपने मार्जिन और सामान के बारे में सारी जानकारी है। इसे मैं अभी खाली छोड़ देता हूँ। इसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री को भी चेक कर सकते हैं और फिर इसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास स्टॉक में 100 हुडी है, आप 100 जोड़ सकते हैं और जब कोई हुडी बिकती है तो ये नीचे चलेगा और आप ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास अभी स्टॉक में कितनी बची हैं। शिपिंग के लिए अगर आप वजन के बेस पर शिपिंग चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट में वजन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेरिएंट भी जोड़ सकते हैं। इस हुडी के हमारे पास 2 अलग अलग कलर हैं, इसलिए हम वेरिएंट के अंदर अलग अलग कलर जोड़ सकते हैं।
लेकिन अभी इस स्टेप को यहीं पर छोड़ दूंगा और फिर हम सर्च इंजन लिस्टिंग पर जा सकते हैं। यहाँ हम सर्च इंजन को बदल सकते हैं कि ये सर्च इंजन में कैसा दिख रहा है। फिलहाल ये सिर्फ क्लासिक हुडी ही शो कर रहा है। हमारे पास यहाँ डिस्क्रिप्शन है जो कि ऊपर से लिया गया है, हम यहाँ यूआरएल भी बदल सकते हैं, पर अभी मैं सब इसी तरह छोड़ दूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह हमने अपना पहला प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। अब हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और फिर यहाँ अपना प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। और भी कई प्रोडक्ट्स जोड़ने के लिए हम बस ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और पहले जैसे ही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं ताकि हमारे पास काम करने के लिए कुछ और चीजें हों जिन्हें हम स्टोर के फ्रंट में देख सकें। तो चलिए शॉपिफाई कस्टमाइजर पर वापस चलते हैं जो कि अभी भी दूसरे टैब में खुला हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि होम पेज पर पहले से ही हमारे खुद के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं क्योंकि हमने उन्हें जोड़ दिया था। अब यहाँ फीचर कलेक्शन के अंदर इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ कलेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि ये सभी प्रोडक्ट्स का सेट है। लेकिन अगर हम अपने सभी प्रोडक्ट्स या सिर्फ कुछ खास प्रोडक्ट्स को होम पेज पर नहीं दिखाना चाहते और सिर्फ कुछ नए प्रोडक्ट्स ही शो करना चाहते हैं तो हमें स्टॉक में मिले हैं न्यू अराइवल। और अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने और उन्हें अपनी मर्जी से अपने पेज पर दिखाने के लिए हमें इन्हें कलेक्शन में सेट करना होगा। तो अब हम यही करने जा रहे हैं। इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर और फिर यहाँ कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ डिफॉल्ट से हमारे पास एक होम पेज कलेक्शन है, लेकिन असल में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, या फिर कह लीजिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे ले लेता हूँ और फिर 3 डॉट्स पर जाऊंगा और डेल्टा कलेक्शन पर क्लिक करूंगा और फिर कंफर्म। अब मैं इस क्लोथिंग स्टोर के लिए अपना खुद का एक कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, इसलिए हम क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। पहला कलेक्शन जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वीमेन क्लोथ्स कलेक्शन है, इसलिए मैं इसका नाम भी वीमेन पर ही रखूंगा। यहाँ मैं एक कलेक्शन इमेज भी जोड़ने वाला हूँ जो कि मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है। मैं बस इसे ड्रैग करूंगा और फिर उसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। इसके साथ ही मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। अब हम कलेक्शन पर वापस जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास वीमेन कलेक्शन है। यहाँ मैं कुछ और भी जोड़ने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करूंगा। अब हम बनाने वाले हैं मैन कलेक्शन। एक इमेज ऐड करें और फिर सेव पर क्लिक करें। अब मैं एक और कलेक्शन बनाने जा रहा हूं। मैं बनाने वाला हूं एक नया अराइवल कलेक्शन। ये एक ऐसा कलेक्शन है जहां हम उन सभी प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं जो हमें अभी अभी स्टॉक में मिले हैं। चलिए इस कलेक्शन में फोटो भी ऐड कर देते हैं और फिर करना है सेव पर क्लिक। अब हम कलेक्शन पर वापस चलते हैं और यहां उन तीनों कलेक्शंस को देख सकते हैं जिन्हें हमने अभी ऐड किया है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि इनमें से हर एक कलेक्शन में कोई भी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। अब अगला स्टेप हमारे प्रोडक्ट्स को इन कलेक्शंस में जोड़ना है और उन्हें कैटेगराइज करना है। ऐसा करने के लिए हम वापस जाएंगे प्रोडक्ट्स पर। अब मैं उन सभी प्रोडक्ट्स को ले जाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये वीमेन के लिए प्रोडक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये पहले 4 महिलाओं के कपड़े हैं, इसलिए मैं बस इन्हें लूंगा और फिर 3 डॉट्स पर जाऊंगा और फिर ऐड टू कलेक्शन और फिर वीमेन्स कलेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और फिर सेव। ऐसे ही मेन कलेक्शन के लिए भी करना है। मेंस के लिए बस ये सभी प्रोडक्ट्स लें, कलेक्शन में ऐड करें, फिर मैन और आखिर में सेव। अब चलिए रैंडम प्रोडक्ट्स में कुछ न्यू अराइवल कलेक्शन को भी ऐड कर लेते हैं जिन्हें मैं सीधा होम पेज पर दिखाऊंगा। न्यू अराइवल और फिर सेव पर क्लिक कीजिए। अब हम कलेक्शंस पर वापस जा सकते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे हर एक कलेक्शन में कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब हम दूसरे टैब में वापस शॉपिफाई कस्टमाइजर पर चलते हैं और फिर इस फीचर कलेक्शन के लिए इस कलेक्शन को न्यू अराइवल में बदल देंगे, इसलिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर कलेक्शन पर जाएंगे, फिर चेंज कलेक्शन पर जाएंगे और फिर न्यू अराइवल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अब हम अपने जोड़े हुए 5 प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। शायद हम उनमें से सिर्फ 4 दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम दिखाने के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स को 8 में से 4 में बदल देंगे। आगे बढ़ते हुए उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और फिर यहाँ नीचे उन लोगों के लिए व्यू ऑल बटन पर क्लिक कर देंगे जो न्यू अराइवल्स देखना चाहते हैं। अब हम ऊपर टाइटल को बदल देंगे और इसे कर देंगे न्यू अराइवल। ठीक है, अब हम एक स्टेप पीछे चलते हैं और अपने होम पेज के ओवरव्यू पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले ही टॉप इमेज, बैनर और फीचर्ड कलेक्शन को कस्टमाइज कर दिया गया है। ये दोनों ही सेक्शंस डिफॉल्ट में शॉपिफाई के जरिए डॉन थीम के साथ जोड़े गए थे, लेकिन अगर आप पेज के साथ ऐसा नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इस फीचर्ड कलेक्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं, बता दूं आपको,
तो यहाँ ट्रैश आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। अगर आप इसे दोबारा दिखाना चाहते हैं तो आपको बस ऊपर राइट साइड पर अनडू बटन पर क्लिक करना है और ये एक बार फिर वहीं आ जाएगा। आप नीचे लेफ्ट साइड पर ऐड सेक्शन पर क्लिक करके और भी कई सेक्शन जोड़ सकते हैं जो अभी डिफॉल्ट रूप से यहाँ नहीं है। और फिर आप बहुत से सेक्शंस के लिए अलग अलग बहुत से ऑप्शंस देख सकते हैं। आप फीचर्ड कलेक्शंस को जोड़ सकते हैं जो हमारे पास पहले से ही यहाँ है। एक फीचर प्रोडक्ट, एक कलेक्शन लिस्ट, रिच टेक्स्ट और भी बहुत सारे। अब आइए कलेक्शन लिस्ट जोड़ते हैं जो कि हमारे मेन और वीमेन कलेक्शन को दिखाएगा ताकि लोग ये तय कर सके कि वो कहाँ खरीदारी करना चाहते हैं। तो मैं कलेक्शन लिस्ट पर क्लिक करूंगा और फिर मुझे 3 अलग अलग कलेक्शंस दिखेंगे जिन्हें मैं ऐड कर सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 की जरूरत है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि एक को यहां जाकर और फिर ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अभी भी हमारे पास 3 कॉलम है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम ही रखना चाहते हैं, इसलिए कलेक्शन लिस्ट पर चलते हैं और फिर डेस्कटॉप पर कॉलम की संख्या कम करके 2 कर देंगे। अब हम अपना कलेक्शन चूज कर सकते हैं। चलिए फिर पहले वाले पर क्लिक करते हैं और फिर कलेक्शन चूज करते हैं। यहां मैं वीमेन कलेक्शन को शो करूंगा और फिर सेलेक्ट। अब दूसरे के लिए मैं मेन कलेक्शन चूज करने जा रहा हूं और फिर सेलेक्ट। जब लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो अलग अलग तरह के कलेक्शंस देख सकेंगे। शायद हमें यहां टाइटल भी बदलना चाहिए, इसलिए मैं पूरे सेक्शन पर क्लिक करूंगा और फिर लिखूंगा चूज योर स्टाइल। अब लोग इजिली इन कलेक्शंस पर क्लिक करके कलेक्शन पर जा सकते हैं और यहां वीमेन के लिए सभी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ऐसा करने से पहले ही पेज को होम पेज से डिफॉल्ट कलेक्शन पेज में बदल दिया गया है, इसलिए वापस जाने के लिए हम यही होम पेज पर जा सकते हैं और फिर यह हमें वापस ले जाएगा। यहां हम ऊपर टाइटल को भी देख सकते हैं कि हमने यहां 2 बटन ऐड कर दिए हैं और अब जब हमने अपना कलेक्शन बना लिया है तो हम इन बटन्स को सही कलेक्शन में लगा सकते हैं। इसलिए शॉप वीमेन बटन के लिए हम ये सभी प्रोडक्ट्स महिलाओं के कलेक्शन में बदल देंगे और फिर शॉप मैन के लिए हम मैन कलेक्शन भी चूज करने जा रहे हैं। सबसे जरूरी कि इन सभी चेंजेस को सेव करना ना भूलें। ठीक है, अब तक हमने अपने स्टोर के होम पेज को एडिट और कस्टमाइज करने पर ध्यान दिया था, लेकिन अब हम अपने स्टोर के प्रोडक्ट पेज पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि ये वो जगह होगी जहां आप अपना ट्रैफिक भेजेंगे। आपके विजिटर्स आमतौर पर पेमेंट किए हुए एडवर्टीजमेंट से या शायद आपके सोशल मीडिया से या फिर जिस तरह से आप अपने स्टोर को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आइए यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स पेज पर चलते हैं और फिर होम पेज से प्रोडक्ट्स पर स्विच करें। इसके बाद डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज है जो प्रेजेंट टाइम में हमारे स्टोर के सभी प्रोडक्ट्स के लिए है। इस पेज का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे होम पेज की तरह बनाया गया है। तो यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास हेडर के साथ अनाउंसमेंट बार है। हमारे पास यहाँ सबसे ऊपर मेन्यू भी है, तो ये वही हेडर है जो सभी पेजेस पर दिखाई देता है। नीचे हमारे कंटेंट सेक्शन है और सबसे नीचे है फुटर एरिया, जिसे हम बाद में देखेंगे हेडर और फुटर। लेकिन अभी के लिए आइए इस कंटेंट एरिया को देखते हैं। यहाँ हमारे पास ये पहला सेक्शन है जो प्रोडक्ट की जानकारी है। यहाँ हम जो कुछ भी देख सकते हैं वो वही है जो हमने पहले यहाँ एंटर किया था। जब हम अपना प्रोडक्ट जोड़ ही रहे हैं तो प्रोडक्ट के इमेजेस, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी, सेलेक्टर, ये सभी चीजें मौजूद होनी चाहिए। और यहाँ हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शन भी है, अगर हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन जोड़ा है तो। लेकिन अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास हमारे प्रोडक्ट से जुड़ा एक सेक्शन भी होता है, जो आमतौर पर वही प्रोडक्ट होंगे जिन्हें आपने इसी कलेक्शन में ऐड किया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जो कुछ भी है वो वही है जो हमने पहले एंटर किया था। इसलिए जब हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं, प्रोडक्ट पर जाते हैं और फिर यहाँ इस फर्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो हम उस जानकारी को बदल सकते हैं। यहाँ हम डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को बदल सकते हैं और फिर यहाँ प्रोडक्ट पेज को बदला जा सकता है। फिर यहाँ कस्टमाइजर में आप लेआउट और डिजाइन के साथ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। इसलिए हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ हमें सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसलिए हम बस इन ऑप्शंस में बदलाव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पेज के लिए सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है। साथ ही हम इन अलग अलग ब्लॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम शेयर बटन नहीं चाहते हैं तो हम सिर्फ डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। इस तरह से इसे हटा दिया जाएगा और फिर हम अपने प्रोडक्ट पेज पर ज्यादा सेक्शन, ज्यादा कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ नीचे ऐड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और शायद हम एक रिच टेक्स्ट सेक्शन को जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सेक्शन अब सभी प्रोडक्ट्स पेजेस पर दिखाई दे रहा है। इसलिए हर एक प्रोडक्ट के लिए जो आपके पास सबसे नीचे है, आपको ये नया सेक्शन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह का कंटेंट चाहते हैं तो इस केस में आपको प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट बनाना होगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टॉप पर फिर से ड्रॉप डाउन पर जाएंगे, फिर प्रोडक्ट्स पर, और यहाँ हम क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अगर सभी टी शर्ट के लिए खास टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ टी शर्ट लिखेंगे और फिर क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस तरह के प्रोडक्ट पेज के लिए कोई भी कंटेंट जोड़ सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो चलिए एक सेक्शन ऐड करते हैं। यहाँ स्लाइड शो को जोड़ सकते हैं। इसके बाद स्लाइड शो में कुछ कंटेंट ऐड करना है, आखिर में करना है सेव पर क्लिक। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि हम शॉपिफाई को बताएं कि जब भी किसी प्रोडक्ट पेज पर जाएं, कोई टी शर्ट हो, तो हम इस टेम्पलेट को यूज करना चाहेंगे जो कि हमने अभी बनाया है, टी शर्ट प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट। अभी जो भी हमने किया है वो डैशबोर्ड पर वापस जाकर ही होता है। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट्स पर और फिर यहीं इस टी शर्ट प्रोडक्ट पर जाएंगे। फिर यहाँ राइट साइड पर हमें थीम टेम्पलेट देखने को मिलेगी। फिलहाल हम अभी भी एक डिफॉल्ट प्रोडक्ट टेम्पलेट पर हैं, लेकिन अब हमने एक नया टेम्पलेट बना लिया है जो कि एक टी शर्ट टेम्पलेट है। तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ये चेक करना है कि इसने क्या काम किया है। इसके लिए हम ऑनलाइन स्टोर पर जाकर अपने ऑनलाइन स्टोर को देखेंगे और फिर यहाँ आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा स्टोर नए टैब में खुल जाएगा। मान लीजिए कि इस टी शर्ट को हम देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये वही है जिसे हमने अभी नए प्रोडक्ट पेज में जोड़ा था, इसलिए इस प्रोडक्ट पेज पर जाएं और फिर नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्लाइड शो है जिसे हमने ऐड किया था। इसलिए जब भी कोई इस प्रोडक्ट पेज पर आएगा तो हमारे पास एक खास प्रोडक्ट पेज लेआउट होगा। ठीक है, अब आइए ये भी देख लेते हैं कि स्टोर के हेडर और फुटर एरिया को कैसे कस्टमाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम होम पेज पर वापस जाएंगे। आइए फिर अनाउंस बार से शुरू करते हैं जो आपके स्टोर के टॉप पर है। आप इसका यूज लोगों को जानकारी देने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन के बारे में जानकारी। आप एक प्रोमो कोड दे सकते हैं, या शायद ये बताने के लिए कि अगर वो $100 से ज्यादा की चीजें खरीदते हैं तो फ्री शिपिंग है। यहाँ टेक्स्ट को बदलने के लिए हम यहाँ जाएंगे और फिर इस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए $100 से ज्यादा के ऑर्डर के लिए फ्री शिपिंग है, कुछ इस तरह से। और फिर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ अनाउंसमेंट बार सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ डिजाइन के साथ भी चेंजमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे स्कीम 1 से स्कीम 3 में बदल देंगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। इसके बाद हेडर में अपना लोगो जोड़ना है, लेकिन अगर आपके पास कोई लोगो नहीं है तो सिर्फ अपने स्टोर का नाम लिखेंगे। मैं सलाह दूंगा कि आप अपने स्टोर को ब्रांडेड बनाएं और अपना खुद का लोगो ऐड करें। आजकल कैनवा या दूसरे ऑनलाइन साइट्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से खुद लोगो बना सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप पीछे चलते हैं और हेडर सेक्शन पर क्लिक करते हैं। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीम सेटिंग में अपना लोगो एडिट करने के लिए कह रहा है। तो या तो हम यहाँ सिर्फ थीम सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड पर गियर आइकॉन पर क्लिक करके थीम सेटिंग पर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ लोगो के नीचे हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा लोगो बना लिया है, मैं इसे यूज करके बस यहाँ ड्रॉप कर दूंगा और अब इसने यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड पर ऑल लोगो जोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं डेस्कटॉप लोगो की चौड़ाई को 90 पिक्सल से बदलकर 120 पिक्सल्स कर दूंगा। और जब हम इस पर होंगे तब हम अपनी फेविकॉन इमेज भी जोड़ देंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते क्या है, तो ये एक ब्राउजर आइकॉन है जिसे हम यहाँ ब्राउजर के टॉप पर देख सकते हैं। इसलिए जब हम यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं और फिर व्यू पर क्लिक करते हैं तो एक नया टैब खुलता है और हम अपने स्टोर का प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास कोई ब्राउजर आइकॉन नहीं है। तो चलिए दूसरे टैब पर वापस चलते हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने लोगो का एक स्क्वायर वर्जन सेलेक्ट करें और यहाँ ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें। इसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। अब जब प्रीव्यू पर वापस जाते हैं तो पेज रिलोड करते हैं, तो हम ऊपर अपना ब्राउजर आइकॉन देख सकते हैं। यहां मैं एक काम और करना चाहूंगा, जो ये हेडर में लोगो बीच में है, तो मैं यही सेक्शंस के ओवरव्यू पर वापस जाऊंगा और फिर हेडर सेक्शन पर क्लिक करूंगा। यहां डेस्कटॉप लोगो पोजीशन के लिए मैं इसे मिडिल लेफ्ट से मिडिल सेंटर में बदल दूंगा और अब हमारे पास सेंटर में लोगो है और लेफ्ट साइड पर मेन्यू है और राइट साइड पर सर्च आइकॉन और कार्ड आइकॉन मौजूद है। अब आखिरी चीज जो कि मैं हेडर के लिए देखना चाहता हूं वो ये है कि इस नेविगेशन मेन्यू को कैसे बदलें और कस्टमाइज करें। इसके लिए सबसे पहले अपने किए हुए चेंजेस को सेव करें और फिर इस मेन्यू को एडिट करने के लिए हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा, जो अभी भी यहाँ दूसरे टैब में खुला हुआ है। यहाँ से हम ऑनलाइन स्टोर नेविगेशन पर जाएंगे। इसके बाद मेन मेन्यू पर जाएंगे। यहाँ हम मेन्यू को देख सकते हैं जो अभी भी एक्टिव है। मैं ये सभी लिंक्स हटा दूंगा।
तो बस डिलीट रिमूव डिलीट रिमूव डिलीट रिमूव। अब मैं अपना खुद का मेन्यू लिंक जोड़ने वाला हूं। तो इसके लिए पहले मेंस और वीमेंस के कलेक्शन में एक लिंक ऐड करूंगा। तो चलिए ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ इस पर क्लिक करें और फिर कलेक्शन पर जाएंगे। यहाँ सबसे पहले मैं महिलाओं का कलेक्शन चूज करूंगा, ऐड। और मैं पुरुषों के कलेक्शन के लिए भी यही काम करने जा रहा हूं। और फिर शायद हम यहाँ एक लिंक भी जोड़ सकते हैं जो सभी प्रोडक्ट्स तक जाएगा और हम इसे लिंक शॉप नाम देंगे और फिर प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट्स चुनें और ऐड कर दें। अब हम सेव मेन्यू पर क्लिक करके मेन्यू को सेव कर सकते हैं। अब हम दूसरे टैब में कस्टमाइजर पर वापस जाएंगे और पेज को फिर से लोड करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि मेन्यू विमेन में और शॉप में बदल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे स्टोर के फुटर एरिया में जाते हैं, जो कि यहाँ सबसे नीचे है। जैसा कि हम देख सकते हैं, फिलहाल हमारे पास फुटर के टॉप पर ईमेल साइन अप सेक्शन है और ये एक ही समय में ईमेल सेलेक्ट करके और बिक्री बढ़ाने का ये सबसे शानदार तरीका है। नए कस्टमर को अपनी ईमेल लिस्ट में साइन अप करने के लिए आप डिस्काउंट कोड का ऑफर भी दे सकते हैं और शॉपिफाई पर ऐसा करने का एक आसान तरीका भी है। इसके लिए हम डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड डिस्काउंट के अंदर हम एक सिंपल डिस्काउंट कोड सेट कर सकते हैं। मैं अभी इसे डिटेल से नहीं बताऊंगा कि ये कैसे करना है, क्योंकि ये एकदम सीधा प्रोसेस है। जब एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो आप मार्केटिंग ऑटोमेशन पर जा सकते हैं और फिर एक नया ऑटोमेशन बना सकते हैं। यहाँ आपको कुछ टेम्पलेट दिखेंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वेलकम न्यू सब्सक्राइबर ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। ये एक ईमेल है जो आपके नए कस्टमर्स का वेलकम करती है और उन्हें उनके पहले कस्टमर के लिए डिस्काउंट देता है। तो बस यहाँ पर क्लिक करें और इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करें। यहाँ आपको अपना डिस्काउंट कोड चूज करना है जो आपने पहले बनाया था। जब भी कोई आपके होम पेज पर साइन अप करेगा तो उन्हें ये डिस्काउंट कोड भेजा जाएगा। इस तरह उनके सामान खरीदने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी कि वो आपके स्टोर से कुछ खरीदें। इसलिए अगर आपको ऐसा भी करना है तो इस एरिया पर क्लिक करना होगा और फिर मैं हमारे ईमेल के मेंबरशिप लेने और आपके पहले ऑर्डर का 10% या कुछ इस तरह पाने के लिए यहाँ इसे भी चेंज कर दूंगा। अब इस स्टोर के लिए मैं चीज़ों को आसान बनाऊंगा और अभी के लिए इस ईमेल साइन अप सेक्शन को यहाँ अनटिक करके डीएक्टिवेट कर दूंगा। पर अगली चीज़ जो हम करना चाहेंगे वो है अपने सोशल मीडिया आइकॉन को फुटर में जोड़ना। इसलिए जब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम यहाँ सोशल मीडिया आइकॉन देख सकते हैं और ये पहले से ही एक्टिवेट है। तो हमें बस अपने लिंक को अपने सोशल अकाउंट में ऐड करना है और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें ये थीम सेटिंग में करना होगा। तो हम इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप गेयर आइकॉन का यूज करके थीम सेटिंग पर भी जा सकते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके सोशल मीडिया देख सकते हैं। अब आप यहाँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए सभी लिंक ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब या अपने ब्रांड के लिए फिलहाल में मौजूद किसी भी सोशल चैनल पर अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। जब एक बार ये सभी जुड़ जाए तो हम फुटर सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं और फुटर सेटिंग पर वापस जा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पर एक बार फिर सभी ऑप्शंस देख सकते हैं। हम सिर्फ ऊपर से नीचे तक जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कलर स्कीम के लिए आप इसे स्कीम 1 से स्कीम 4 में बदलना चाहते हैं, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है। और हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि पेमेंट आइकॉन को अनटिक करके यहाँ डीएक्टिवेट करते हैं और फिर वो चला जाएगा। मैं उन्हें सिर्फ वहां रखना पसंद करता हूं ताकि लोग देख सकें कि असल में वो कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ कोई अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस हैं। अब एक और चीज जिसे हमें ऐड अपने फुटर में करना है वो है हमारी स्टोर पॉलिसीज। तो ये हमारी सर्विस की कंडीशन, हमारी रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और भी कई होंगी। इसलिए हमें इन्हें सेट करने के लिए डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा, लेकिन उससे पहले हम चेंजेस को सेव कर लेते हैं और फिर दूसरे टैब में डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड को पूरी तरह से ओपन करें और फिर नीचे स्क्रॉल करें और फिर पॉलिसीज पर क्लिक करें। यहाँ शॉपिफाई इनमें से ज्यादा पॉलिसीज के लिए टेम्पलेट ऑफर करके हमारी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए रिटर्न और रिफंड पॉलिसी के लिए हमें बस क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट पर क्लिक करना है और फिर शॉपिफाई टेम्पलेट यहीं ऐड किया जाएगा। हमें सिर्फ पॉलिसी का पालन करना है और सभी प्लेस होल्डर्स को बदलना है। ये भी मेक श्योर करना है कि जो कुछ भी गायब है उसे ऐड भी करना है या उन सभी चीज़ों को बाहर निकालना है जो हमारे स्टोर पर अलाउ नहीं है। यही काम दूसरी पॉलिसीज के साथ भी कर सकते हैं। बस टेम्पलेट से बनाए पर क्लिक करें। अब शिपिंग पॉलिसी के लिए उनके पास कोई टेम्पलेट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट्स को आपके कस्टमर्स तक भेजने में कितना टाइम लगेगा। एक बार ये पॉलिसी सेटअप हो जाने के बाद हम सेव पर क्लिक कर सकते हैं
अब हम Shopify स्टोर कस्टमाइजर पर वापस जा सकते हैं और फिर जब हम फुटर को चूज करेंगे तो पॉलिसी लिंक पर जाएंगे। अब हम शो पॉलिसी लिंक को एक्टिवेट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है कि ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये एक तरह से लाइन में आ रहा है और मैं इन्हें यहाँ सेंटर में रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से करना पसंद करूंगा। इसलिए मैं इस ऑप्शन को फिर से अनचेक करता हूँ और जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि अपनी सभी पॉलिसीज के साथ एक फुटर मेन्यू बनाऊंगा। तो ऐसा करने के लिए हमें अपने डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा और सेटिंग को बंद करना होगा। और अब मैं ऑनलाइन स्टोर पर जाऊंगा, नेविगेशन पर जाऊंगा और फिर फुटर मेन्यू पर जाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ से सर्च लिंक को हटा दूंगा और मेन्यू आइटम को ऐड करूंगा और फिर अपनी पॉलिसीज को चूज करूंगा। तो मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करने जा रहा हूँ, ऐड, और फिर मैं दूसरी पॉलिसीज के लिए भी यही काम करूंगा, इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी और भी कई। अब मेरी सभी पॉलिसीज फुटर मेन्यू में ऐड हो गई है, इसलिए मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करूंगा और फिर कस्टमाइजर पर वापस जाऊंगा। यहां हम ओवरव्यू की तरफ एक स्टेप पीछे जाएंगे। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो फुटर के नीचे है। मैं ऐड ब्लॉक पर क्लिक करूंगा और फिर यहां मेन्यू पर क्लिक करूंगा। अब हम सभी पॉलिसीज लिंक के साथ सभी फुटर मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ क्विक लिंक्स पर क्लिक करके कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं हेडिंग को हटाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि नीचे लेफ्ट साइड पॉलिसी लिंक होने से काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस है। अब अगली चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं वो ये है कि यहाँ पावर्ड बाय शॉपिफाई से कैसे छुटकारा पाएं, बिल्कुल ठीक नीचे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले अपने चेंजेस को सेव करते हैं और फिर इसे हटाने के लिए हमें एक बार फिर डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पर जाएंगे और फिर यहाँ एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट पर क्लिक करेंगे। फिर हम लिंक के जरिए फिल्टर करना चाहेंगे। यहाँ लिंक्स के अंदर हम पावर्ड बाय शॉपिफाई देख सकते हैं। तो हमें यहाँ सिर्फ टेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करना है और फिर एंटर दबाना है। इस तरह से शॉपिफाई की मदद से टेक्स्ट से छुटकारा मिल जाएगा और फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमाइजर पर वापस जाकर पेज को रीलोड करेंगे। अब जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं पावर्ड बाय शॉपिफाई अब यहां से हट चुका है। हमारे पास सिर्फ माई स्टोर लिंक है। यहाँ ये सिर्फ हमारे स्टोर का नाम शो करेगा, लेकिन हमने शॉपिफाई को ये नहीं बताया है कि सेटिंग में हमारे स्टोर का नाम क्या होगा। ये सिर्फ माई स्टोर कह रहा है, इसलिए इसे अपने स्टोर के नाम में बदलने के लिए हमें एक बार फिर डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। फिर नीचे लेफ्ट साइड पर सेटिंग पर जाएंगे, यहाँ ऊपर स्टोर डिटेल्स के अंदर, फिर प्रोफाइल के अंदर हम पेन आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ स्टोर का नाम हम जो भी रखना चाहते हैं उसे बदल सकते हैं। तो इस ब्रांड का नाम है कोकोनट और फिर हम यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। साथ ही आपको फ़ोन नंबर पर लिखना होगा। जब एक बार ये पूरा हो जाए तो आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं और फिर कस्टमाइजर पर वापस जा सकते हैं। एक बार फिर पेज को लोड करेंगे और जब हम नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ फुटर में अपने ब्रांड का नाम देख सकते हैं। तो अब आप सीख गए हैं कि अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाएं, उसे कैसे कस्टमाइज करें। लेकिन इससे पहले कि आप इसे लॉन्च कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, हमें कुछ और चीजें करने की जरूरत है। तो चलिए एक बार फिर से हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और फिर सेटिंग पर जाएं। यहाँ एक जरूरी चीज जिसे हमें खासतौर से सेट करना है वो है हमारा पेमेंट। इसलिए पेमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमें क्या करना है कि शॉपिफाई पेमेंट को सेट करना है। जो आपके कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, शॉप पे, एप्पल पे, जिससे भी आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट्स के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, इनका यूज करके कर सकते हैं। आपको बस कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करना है और इन सभी स्टेप से गुजरना है और अपनी डिटेल्स लिखनी है, साथ ही अपनी बैंक की जानकारी भी देनी है। डिफॉल्ट रूप से आप चेकआउट करने के लिए पेपाल का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसे एक्टिव करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि इससे जो कन्वर्जनल रेंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि कभी कभी लोगों को पेपाल से दिक्कत होती है, इसलिए अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर डीएक्टिवेट पर क्लिक करके इसे डीएक्टिवेट कर देंगे। इसलिए एक बार जब आपका पेमेंट हो जाए तो आप शिपिंग और डिलीवरी को भी देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां आप अपनी शिपिंग रेट्स फिक्स कर सकते हैं। आप नॉर्मल शिपिंग रेट सेट कर सकते हैं या आप अपनी शिपिंग रेट्स के अंदर खास प्रोडक्ट्स के लिए कस्टम शिपिंग रेट्स भी सेट कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि इंटरनेशनल शिपिंग, लोकल शिपिंग के लिए, खास एरिया के लिए क्या प्राइस है, जहां आप क्वांटिटी के आधार पर या वजन के आधार पर भी रेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ शिपिंग और डिलीवरी के अंदर सेट किया जा सकता है। इसके बाद हम जाएंगे डोमेन्स पर और फिर अपने कस्टम ब्रांडेड डोमेन को स्टोर से जोड़ देंगे। फिलहाल ये हमारा डोमेन है जो कि रैंडम नंबर्स और वर्ड्स में है, myshopify.com।
लेकिन ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रहा है। इसलिए अगर आपने पहले से ही अपने ब्रांड या स्टोर के लिए एक डोमेन खरीदा है तो आप अभी वाले डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी तक कोई नहीं है तो आप बस नया डोमेन खरीदने के लिए क्लिक कर सकते हैं और फिर उस डोमेन की तलाश कर सकते हैं जिसे आप अपने स्टोर से जोड़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट फैशन स्टोर, ऐसा कुछ। आप इसे जितना चाहें उतना छोटा बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छोटा वर्जन पहले ही लिया जा चुका है। इसलिए एक बार जब आपको वो मिल जाए जो अवेलेबल है तो बस खरीदें, डोमेन पर क्लिक करें और चेकआउट के बाद ये अपने आप ही आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप कुछ समय ले सकते हैं और यहाँ इन सभी मौजूद टैब्स पर जा सकते हैं और देखें कि सब कुछ एकदम सही भरा हुआ है। लेकिन ये वो चीजें थी जो हमें अपने स्टोर लॉन्च करने से पहले करनी चाहिए। इसलिए एक बार ये हो जाने के बाद हम सेटिंग बंद कर सकते हैं। अब हम इसे पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। अपने स्टोर को पब्लिश करने और इसे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने के लिए हमें बस ऑनलाइन स्टोर पर जाना है और फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा स्टोर अभी भी पासवर्ड से एकदम सेफ है। हमें यहाँ रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करना है और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा स्टोर अब लाइव है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको शॉपिफाई का यूज करने और सीखने में मदद मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी देखें जहां आपको नेक्स्ट में फ्री शॉपिफाई कोर्स मिलेगा जो आपके स्टोर का एडवर्टीजमेंट कर रहा है और पहली वीडियो सेलिंग पा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।